पीछे हमने इक्विलिब्रियम के बारे में जाना, क्या होता है, कैसे किन किन स्टेट के बीच में कैसे अटेन होता है, फिजिकल स्टेट के बीच में कैसे अटेन होता है, केमिकल्स इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बीच में कैसे अटेन होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इक्विलिब्रियम की, ये सारी चीजें हम पीछे जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा भाई वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है और ये अपना ना लास्ट तक काम आता जाएगा। नीट जेईई के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तब भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सिंपल बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन लाजमी है, भाई आता ही आता है। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें समझना होगा लॉ ऑफ मास एक्शन, जो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, ये बेसिकली हम कहां पढ़ते हैं भाई, केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का पार्ट है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम इसे पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को। तो हमें क्या होगा, पहले लॉ ऑफ मास एक्शन जानना पड़ेगा, इसी से हम ड्राइव करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम भी जो है अटैच्ड है थर्मोडायनेमिक्स से, साथ में काइनेटिक्स से अटैच है। तो ये सारी, और जो आयनिक इक्विलिब्रियम होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ अटैच होगा। तो सारी केमिस्ट्री ना अपनी एक दूसरे से चीजें अटैच होती है। ये नहीं कि आपने एक पोर्शन कर लिया काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, हमें स्टेप टू स्टेप चलना होता है। तो पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट होती है ना, मतलब किस रेट से कोई रिएक्शन हो रही है। रेट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, कितने टाइम के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ वो रेट कहलाता है। ठीक है, और लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं कि रेट जो होती है, रेट, ठीक है, वो इक्वल होती है। अगर हम रेट की बात करेंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्री। मतलब क्या है, समझिए कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए से ए प्लस बी से बी, प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका रेट लिखना होगा, रेट, ठीक है, रेट, तो रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे कि जो रिएक्टेंट है इसकी पावर, इसका स्टोइचियोमेट्री ए है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन बी की पावर, इसका स्टोइचियोमेट्री मतलब बी। ये क्या कहलाता है, रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से जब डायरेक्टली का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन आएगा, और इक्वल का साइन आएगा, क्या आएगा यहाँ पर अपने पास, रेट कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे हम निकालते हैं। अब ये था लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी से हमने ड्राइव करना है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैसे ड्राइव करेंगे, ये देखो। अब अपने पास मान लो कोई ए से ए, बी से बी, ये एक सिंपल रिएक्शन थी। अब कोई ऐसी रिएक्शन सोचो आपके दिमाग के अंदर जो इक्विलिब्रियम के लिए आ रही हो। कैसे होगी, मतलब इक्विलिब्रियम के लिए आगे भी होगी और पीछे भी होगी, है ना। मतलब आगे चले सी, सी प्लस टी डी, ये मान लो मेरे क्या बन गए, ये मेरे प्रोडक्ट बन गए, और ये पीछे भी आएंगे। अब इनका रेट लिखना, देखिए दोनों का इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही यही थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यही होता है। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर हम लिखेंगे, आर एफ बोल दिया मैंने, फॉरवर्ड के लिए आगे जाएगा, रिएक्टेंट ये रहेंगे, रिएक्टेंट ये रहेंगे, तो इसकी अगर हम रेट की बात करेंगे क्या आएगा, ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। ठीक है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के इंटू सी की पावर सी, बैकवर्ड मतलब उस साइड से इस साइड आएगी, रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट्स बना वो रिएक्टेंट हो जाएगा, यहां से यहां की तरफ आएंगे, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। कहां से आया, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, यहां से अपने पास चीज निकल के आई। ठीक है, यहां से अपने पास चीज निकल के आ गई। ठीक है,
अब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, इसको के एफ बोल दूं, इसको के बी बोल दूं। ये बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट है, वो फॉरवर्ड के लिए है। अब रेट दोनों इक्वल है, मतलब एट इक्विलिब्रियम, अगर कोई इक्विलिब्रियम के ऊपर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इन दोनों चीजों को इक्वल लिख सकता हूं मैं, मतलब के एफ ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इक्वल टू के बैकवर्ड के लिए सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के लिए हम के रेट कांस्टेंट निकालने की बात करते हैं, तो एक साइड के एफ अपॉन के बी कर दो, और इसको मैंने बोल दिया इक्विलिब्रियम का रेट कांस्टेंट है के। ठीक है, और इसको हम केसी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, और इसको केसी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, इसको इधर लेके आओ, उसको इधर लेके जाओ, मतलब सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी स्मॉल वाला अपॉन अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। ठीक है, ऐसे हम केसी निकाल सकते हैं, केसी निकाल सकते हैं भाई, केसी सी की पावर सी डी की पावर डी ई की पावर ए, मतलब ऊपर क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, एंड नीचे क्या रहेगा, रिएक्टेंट्स। इसको याद रखना, इसको याद रखना, नीचे रिएक्टेंट्स ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। इतना है समझ में अभी तक? ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन रहता है केपी और केसी के अंदर। देखिए केसी क्या है, जब हम बात कर रहे हैं इन केसी आएगा अपने पास रेट कांस्टेंट व्हेन वी टेक कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन हम लिक्विड के केस के अंदर भी ले सकते हैं, गैसेस के अंदर भी ले सकते हैं, सॉलिड के अंदर भी ले सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ही तो बताना है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, या फिर बोल दो मोलल, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, सारी की सारी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही तो हैं। ठीक है, तो वो तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन जब गैसेस का केस आ जाए तो हम प्रेशर का भी जो है कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब प्रेशर से क्या मतलब है, प्रेशर से मतलब हेनरी लॉ पीछे करवाया है, जिसने नहीं देखा भाई जाके देखो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करो भाई, इक्विलिब्रियम को बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। मतलब प्रेशर, जितना प्रेशर लगा रखोगा उतना डिसॉल्व होगा, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगी प्रेशर के ऊपर। प्रेशर से मतलब अगर मैं केपी लिखूं, मतलब केपी क्या है, जब हम बात कर रहे हैं प्रेशर्स की टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन की नहीं, प्रेशर्स की, मतलब प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, ये आ जाएगा केपी के टर्म में। ठीक है, अब केपी और केसी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो अभी आप डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट याद रखो। और केपी एंड केसी का पूरा डेरिवेशन है, हम अगले वीडियो में आप लोगों को दे देंगे, ताकि वीडियो लंबा ना जाए ज्यादा, जिसका जो जितना यूज है उतना ही वीडियो देखिए। ठीक है, तो केपी एंड केसी से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, एनजी से मतलब क्या है, एनजी से मेरा मतलब है डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस फॉर्म। ठीक है, डेल्टा एनजी है चेंज इन, डेल्टा लगा देता हूं आगे, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस फॉर्म। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया अभी? ओके, केसी कैसे होता है, केपी को कैसे राइट करते हैं, ठीक है, और केपी एंड केसी के बीच में रिलेशन होता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब डेल्टा एनजी की बात कर रहे हैं, डेल्टा एनजी समझा रहे हैं आपको, तो हम ना एक रिएक्शन लेके चलते हैं। अच्छा, चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज हम ऐसे निकालेंगे, चेंज हम ऐसे निकालेंगे कि भाई डेल्टा एनजी अगर हमें कैलकुलेट करना हो, जी यहां पर स्टैंड करते हैं गैसेस के लिए, डेल्टा चेंज के लिए, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स
इन प्रोडक्ट्स इन gaseous form minus number of moles in reactant in gaseous form। मतलब जो हम नंबर ऑफ मोल्स काउंट करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके होने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास गैसेस के होने चाहिए। सॉलिड के काउंट नहीं करेंगे, लिक्विड के काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अगर रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2, ठीक है, ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है, मेरे पास बना रहे हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर चले जाएंगे और मेरे पास बना रहे हैं 4NO प्लस 6H2O गैसेस फॉर्म के अंदर, ठीक है, सब यहां पर गैसेस फॉर्म के अंदर बन रहा है। तो पहले तो सीधी सी बात, इसके लिए केसी लिखना सीखो आप। केसी कैसे लिखेंगे, केसी हो गया, ठीक है, क्या करना, ऊपर प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्ट NO था, NO की कॉन्सेंट्रेशन होगी क्या, इसका स्टोसियोमेट्री 4 हो जाएगा इनटू H2O, इसका स्टोसियोमेट्री 6 हो जाएगा अपॉन रिएक्टेंट्स लिखने हैं, रिएक्टेंट मेरे पास इस साइड है, इस साइड वाला पार्ट करना है, तो NH3 इसका 4 हो जाएगा एंड O2 की पावर 5, मतलब स्टोइचियोमेट्री इसके पावर के अंदर चलेगी। अब कैसे निकला है अपने पास, अगर मुझे इसका Kp फाइंड आउट करना हो, कैसे निकालेंगे, Kp एंड Kc के बीच में क्या रिलेशन था, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Mg, ठीक है, यही था। अब डेल्टा Mg क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट इन गैसेस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड इन गैसेस प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म रिएक्टेंट्स के, ठीक है। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट वाले काउंट करो भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 4 और 6 10 है, डेल्टा Mg काउंट कर रहा हूं मैं यहां से 10 है, ठीक है, माइनस 5 और 4, माइनस 5 और 4 9 होंगे, तो डेल्टा Mg की वैल्यू 1 निकल के आएगी। यहां पर वैल्यू पुट करो तो Kp इक्वल टू Kc RT, ये मेरे पास निकल के आ गया इनका रिलेशन। Kc की वैल्यू हम यहां से निकाल देंगे, कॉन्सेंट्रेशन अपने पास गिवंस होती है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी। Kp एंड Kc का जो रिलेशन है, इसका डेरिवेशन हम अगले वीडियो के अंदर दे देंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए भैया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बेसिक नॉलेज से हायर लेवल तक हम जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।